पहले पहले ये दिखाते हैं हम आपको कि जरा ये बहुत ध्यान से ये जानकारी देखिएगा। कैस्पियन से यूरोप तेल गैस का गेम। कैस्पियन सागर यहां पर एनक्लोज्ड है। यहां पर जो वाटर बॉडी है आप जानते हैं कि वो झील नुमा एक बड़ी वाटर बॉडी है जिसे कैस्पियन सागर का नाम दिया जाता है। वो जगह कहां पर है? ये दो चेहरे देख लीजिए आप जो आपस में आमने सामने, और फिर आप देखिए इस इलाके को जहां से ये पूरा खेल शुरू होता है। यहां पर वर्ल्ड मैप में आपको दिखाई दे रहा है वो इलाका जहां से तेल को निकाला जाना और फिर यूरोपियन मार्केट तक उसको पहुंचाना वो चलता है। सबसे पहले आप देखिए अजरबैजान और आर्मेनिया की पोजीशंस देखिए। अजरबैजान और आर्मेनिया यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कॉकेशियस पर्वत दिखाई दे रहा है आपको यहां पर। इसके नीचे की तरफ इन कंट्रीज की पोजीशन आपको ये दिखाई दे रही है, और ये है वो कैस्पियन सागर जिसे ऊर्जा का और गैस का बड़ा भंडार कहा जाता है। इस इलाके को जरा, इस जगह को जरा जूम कीजिएगा। ये ट्रांस कैस्पियन गैस पाइपलाइन यहां से निकल रही है। ये जो आपको डॉटेड पाइपलाइन दिखाई दे रही है ये प्लान्ड पाइपलाइन है, और ये सॉलिड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये इस वक्त यहां पर पाइपलाइन बन चुकी है। अब अगर आप देखेंगे तो एक ये जो पाइपलाइन जा रही है इस तरफ आगे, यही एक रास्ता है कि कैस्पियन का जो ये ऊर्जा का और तेल का जो बड़ा भंडार है उसको यहां से ले जाकर इधर से टर्की से आगे निकालते हुए इधर यूरोप में, यूरोप के मार्केट तक पहुंचाया जा सके। वरना या तो आपको रूस के जरिए इस ऊर्जा को लेना होगा, इस पाइप यहां से निकलने वाली पाइपलाइन के जरिए आपको तेल मंगाना होगा, ऊर्जा मंगानी होगी, या फिर आपको ईरान से होते हुए इसको उधर इंटरनेशनल मार्केट की तरफ ले जाना होगा। अब क्योंकि अगर इस इलाके में तनाव बना रहता है, क्योंकि इस इलाके में यहां पर आप जानते हैं कि ये जो अजरबैजान है यहां पर एक शहर है गांजा, जिसे गांजा कॉरिडोर भी कहते हैं। ये करीब करीब 100 किलोमीटर का एक फ्रेट कॉरिडोर है जहां से होकर ये पाइपलाइनें निकलती हैं। अगर इस जगह को स्ट्रैंगुलेट कर दिया जाए, अगर इस जगह को चोक कर दिया जाए, तनाव बना दिया जाए, तो जाहिर है फिर ऊर्जा के वैकल्पिक जो रास्ते बचेंगे वो किधर से बचेंगे? या तो रूस की तरफ से बचेंगे या इधर फिर ईरान की तरफ से बचेंगे। तो क्या यहां पर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस जगह पर रूस अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है क्या? क्या इस जगह पर तनाव के जरिए इसका रिमोट अपने हाथ में रूस रखना चाहता है क्या? क्या इस वजह से जो अभी डिन्नी साहब कह रहे थे कि नहीं चाहता रूस की वहां मामला फ्लेयर अप हो, ये दिखाई तो देता है, लेकिन असल में इसका जो दूसरा पहलू है वो कुछ और है क्या? इस जगह को बहुत ध्यान से देखने के बाद तो यही लगता है कि असल में यहां कैस्पियन के रिसोर्सेस को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने के लिए जाहिर है जो रास्ता है वो अजरबैजान से होकर गुजरता है। अगर अजरबैजान में यहां पर स्ट्रैंगुलेट किया जाए तो रूस का दबदबा बढ़ता है, इसलिए रूस इस जगह पर अपना रिमोट रखना चाहता है। इसको जरा बदलिए और अगली तस्वीर दिखाइए, उसमें यहां पर इसकी पोजीशन और क्लियर होती है। यहां पर इनकी जगह आपको दिखाई देती है। ये ब्लैक सी, अगर इसके ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो यूक्रेन वाला हिस्सा दिखाई देगा। यूक्रेन में भी रशिया में जानते हैं आप कि किसी समय इसका पार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद यहां क्रेमिया को अलग करने के लिए को लेकर एक इंटरवेंशन रूस का रहा। और इधर अगर आप देखेंगे कॉकेशस के नीचे की तरफ तो जॉर्जिया में भी एक बड़ा तनाव रहा, जहां पे दो हिस्सों में दो फाड़ करने को लेकर कोशिशें चलती रहीं और उसको एकजुट करने की दूसरी तरफ से कोशिशें चलती रहीं। तो रूस के लिए वो बेलारूस हो या ये जो इलाके में तमाम आपको बता रहा हूं, इन तमाम जगहों पर उसका हस्तक्षेप हो, ये भी चाहता है कि यहां उसका प्रभाव और प्रभुत्व इतना बना रहे कि नेटो और यूरोपियन यूनियन का दखल यहां एक हद से ज्यादा ना रहे। क्या यहां पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व बनाए रखने के लिए रिमोटली बहुत सारी चीजें ऑपरेट कर रहा है क्या रूस? जरा यह समझने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर को यहां बनाए रखिएगा।